हेलो एवरीवन, आज है 23 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए 16 रुपए का ये शेयर है। आज कोई खास बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन कोई गिरावट भी नहीं है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा प्रेशर झेल रहे थे, उनमें से यस बैंक भी था। वीडियो में बातचीत करेंगे यस बैंक में चल क्या रहा है, मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, खास करके रेपो रेट बढ़ने के बाद। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 16 रुपये 40 पैसे का ये शेयर है यस बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में 9.5% जितनी गिरावट है। लगातार टूटा है, ये 18 रुपए से टूट कर आया, वापस थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर टूट गया, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर टूट गया। थोड़ा सा अगर बाउंस बैक करेगा फिर से ये थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएगा। इससे पहले भी मैंने यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बनने वाले हैं। और अभी मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बन सकते हैं बहुत जल्दी, लेकिन 16 रुपए पर नहीं, थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन यहाँ पर बनेगा। और कहां पर बनेंगे उससे पहले हम यहाँ पर जाने तो हाल फिलहाल में आफ्टर SBI एंड HDFC, यस बैंक ने भी FD के रेट बढ़ाए हुए हैं। देखो, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है FD के भी रेट बढ़ जाते हैं, जाहिर सी बात है। और यस बैंक ने अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी बढ़ा दिया है। अब इनका इंटरेस्ट है 3.25 से 7.71 के आसपास मिलना शुरू हो चुका है। और इवन सीनियर सिटीजन के लिए 8% तक इंटरेस्ट रेट चला गया है, मतलब FD के ऊपर आपको इतना मिलेगा, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। और यहाँ पर भी देखो, इंटरेस्ट रेट में FD के में भी इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। अगर आपका जो मैच्योर टाइम 181 डेज से लेकर 271 के बीच में है तो 6% का आपको मिलेगा। और अगर आपका मैच्योरिटी टाइम 272 डेज से लेकर एक साल के बीच में तो 6.25% का मिलेगा जनरल पब्लिक के लिए। इसके अलावा आपका मैच्योरिटी टाइम एक साल से लेकर 15 महीने का है तो 7.25% आपको मिलता है ये, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और धीरे धीरे इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ, इंटरेस्ट रेट आपका धीरे धीरे बढ़ा जरूर है। यस बैंक में अगर आप देखोगे तो अगर आपको मैच्योरिटी टाइम 15 महीने से 35 महीना है तो मतलब 7.71% तक का आपको FD में इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा भी होता है। यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी अगर हम देखें तो 7.75% के आसपास यस बैंक का देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 8% के आसपास का है। देख, यस बैंक की बात करें तो वॉल्यूम्स आज इनके काफी ज्यादा रहे, 7.5 करोड़ तक के वॉल्यूम ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। लार्ज कैप शेयर है, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। लास्ट क्वार्टर के जो इनके रिजल्ट थे वो रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे रहे, लेकिन प्रॉफिट वाइज अच्छे नहीं थे। रेवेन्यू था 5,870 करोड़, लेकिन प्रॉफिट था सिर्फ 50 करोड़, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 265 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में बहुत बड़ी कटौती हुई, लेकिन रेवेन्यू बढ़े जरूर हैं इनके। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो यस बैंक डेफिनेटली काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये शेयर। और इतना ही नहीं, यस बैंक की जो प्ली थी NCLT में जी लर्न को भैया भेजने की, वो भी यहाँ पर मतलब NCLT ने उसको एडमिट कर लिया गया है। आज जी एंटरप्राइज को लेकर भी, एंटरटेनमेंट को लेकर भी भैया खबरें आना शुरू हुई थी, जिसको लेकर आज सुबह मैंने वो उसका वीडियो भी बनाया था। अगर आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, यस बैंक में देखोगे तो रेवेन्यू अब तक गिर रहे थे, 29,000 से 26 पर आए, 20 पे आए, फिर 19,000 करोड़ के रेवेन्यू रहे 2022 में, लेकिन अब ये बढ़ने वाले हैं। 22 से 23,000 करोड़ तक का आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 का, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 5,800 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू रहा, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा 22 के मुकाबले, लेकिन फिर भी बैंक प्रॉफिट में है, बैंक प्रॉफिट में है। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो 44 का इसका पी रेशो, थोड़ा सा महंगा जरूर है ये अभी, लेकिन अगर कंपनी के नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे से इंप्रूव करते चले गए तो शायद यहाँ पर आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। 21 का ऐसा सेक्टर पे कोई भी एनालिस्ट कभी अभी भी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से मौके 16 रुपए के आसपास नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि यस बैंक में जो खरीदारी के मौके हैं वो 16 रुपए नहीं बल्कि 14 से 15 रुपए के बीच में है। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तब मैंने कहा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी जो कमेंट्री है यस बैंक को लेकर वो वैसे ही थी कि 14 से 15 के बीच में खरीदो, 23 से 24 रुपए में जाए तो बेचो और भाग जाओ वहां से।
शॉर्ट टर्म का, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर आपको ऐसे मूव्स देखने को मिलेंगे। अभी देखो जब भी जैसे आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है, कहीं ना कहीं डिमांड में श्रिंक आया है। ये मैंने पहले भी कहा था जब रेपो रेट बढ़ाया था आरबीआई ने, मैंने कहा था कि बैंकिंग शेयर में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो एक झटके में नहीं, धीरे धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड में श्रिंक आएगा, होम लोन्स में श्रिंक आएगा, कार लोन्स में श्रिंक आएगा। और अभी सारी बैंक्स जो है ना वो रिटेल लोन्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है। लोग कॉरपोरेट ने भैया जिस तरीके से लोगों का दिवालिया निकाला हुआ है, लोग रिटेल पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं हाल फिलहाल में। और रिटेल में अगर आप देखो तो रिटेल में पैसा कहाँ से आता है, कार लोन जब हम लेते हैं, हम कोई होम लोन लेते हैं, इसके अलावा हम एसी के लिए भी लोग लोन लेते हैं, फ्रिज के लिए भी लोग, अभी भैया हर हाउस होल्ड चीज़ ना लोग लोन पे लेना शुरू कर चुके हैं हाल फिलहाल में। और जाहिर सी बात है पैसा इनका वहीं से बनता है। यहाँ पर प्रमोटर तो जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो निकल ली यहाँ से, एग्जिट कर ली यहाँ से। 0.47% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 37.96% है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक्स भी शामिल है, 23.25% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। रिटेल के पास यहाँ पर देखें तो 22.34% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज के पास 15.99% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो यस बैंक, डेफिनेटली मुझे ये बैंक पसंद है, लेकिन मैंने कई बार वीडियो बनाया है और मैंने कहा है कि तब मत खरीदना जब सब खरीद रहे हो, ठीक है। जब शेयर 12-13 पे मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि भैया चाहो तो खरीद सकते हो, अच्छे मौके बन रहे हैं। अगर आप एक साल पीछे चले जाओ तो 12-13 की रेंज में लंबे वक्त तक रहा था ये शेयर। मैंने कहा था कि 12 रुपये 13 रुपये का रेंज मुझे इसीलिए भी पसंद है क्योंकि जब इन्होंने पहली बार फंड रेज, मतलब जब इन्होंने पहली बार, जब बैंक डूब रहा था, क्राइसिस आया था इनका, तब इसको बचाने के लिए एसबीआई सामने आया था, कई सारी बैंक सामने आई थी, 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी गई थी। उसके बाद जब दूसरी फंड रेजिंग इन्होंने करी थी तो वो 12-13 रुपए के रेंज में करी थी और लोगों से पैसा जुटाते एफपीओ के जरिए। और मैंने कहा था कि 12 और 13 रुपए का रेंज जो है वो इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, जब भी जाए खरीद लो वहां पर। और लंबे समय तक वो 12-13 की रेंज में रहा, अच्छे खासे मौके थे, ठीक है। भाग गया, तेजी आई क्यों? क्योंकि दो बड़े फंड हाउस थे, उन्होंने 14.5 रुपए की कीमत पर खरीदारी करी और इन्होंने अपना जो एनपीए था उसको बेच दिया, तो तेजी लाजमी थी, वो आ गई। अभी जो इनिशियल सपोर्ट मुझे लग रहा है वो 14.5 रुपए का है, और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि अगर 14 से 15 रुपए के बीच में अगर आपको ये मिलता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं, क्योंकि अब वो इनिशियल सपोर्ट बन चुका है। सेकंड सपोर्ट डेफिनेटली वो 12 रुपए का रहेगा, और थर्ड सपोर्ट और जो सबसे स्ट्रांग सपोर्ट है वो 10 रुपए का रहेगा, जहां पर सारी बैंक्स ने मिलकर खरीदारी करी हुई थी। तो देखिए ओवरऑल यस बैंक डेफिनेटली अच्छा बैंक है, लेकिन आने वाले दौर में कहीं ना कहीं डिमांड में श्रिंक आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है, और यही वजह कि मैं मानता हूं कि अभी खरीदने के मौके नहीं है। और मैं इवन पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो बना भी रहा हूं, और मैंने किसी बैंक के ऊपर वीडियो बनाए हैं, मैंने कहा है कि पूरा बैंकिंग सेक्टर अभी भी 7 से 10% की गिरावट दिखा सकता है, और तब धीरे धीरे खरीदारी के मौके बनेंगे। यस बैंक मेरे हिसाब से 16 रुपये, 16.5 तो नहीं, लेकिन 14 से 15 के बीच में मिलता है, तो खरीदारी के एक बेहतरीन मौके वहां पर बनते नजर आ सकते हैं, तो वहां पर नजर होनी चाहिए आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में, इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में कौन सा बैंकिंग शेयर है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।